हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 15 को देखने वाले हैं। जो है रीजनिंग का मॉक टेस्ट एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पेट और दिल्ली पुलिस या अन्य सभी गवर्नमेंट या स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इस हम प्रैक्टिस सेट में एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे। एक्सपेक्टेड संभावित और विगत वर्षों के पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चनों का कलेक्शन है, उसी को हम इन सभी प्रैक्टिस सेटों में क्या करें करा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले ये आपका अपना चैनल है ज्ञान मैथ्स, आप लोग इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च करके इस चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका ये हम अपनी जीमेल आईडी है और ये क्या है मैथ बाय ज्ञान सर क्या टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको देखिए और बताइए। लिखा है कि ब्लॉग यानी कि जिस प्रकार से ब्लॉगर का ब्लॉग संबंधित है उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शनों में किसका संबंध सेम होगा, यानी कि जो लॉजिक ऊपर लग रहा है सेम लॉजिक नीचे किस में लगेगा। तो देखिएगा आप, जो ब्लॉगर होते हैं वो ब्लॉग बनाते हैं, जो ब्लॉगर लोग होते हैं वो ब्लॉग बनाते हैं। तो ब्लॉगर ना संपादक किताबें, क्या संपादक किताबें बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो केवल छापते हैं। कविता कवि यानी कविता कब बनाते हैं? नहीं। क्या उपन्यास क्या उपन्यास बनाते हैं। जो उपन्यासकार होते हैं वो क्या करते हैं? उपन्यास का निर्माण करते हैं। बात समझ आई ना आपको? ठीक है, आइए एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जवाब बताइए। यानी कि हेड का उपयोग करके 156 लाया गया है और जाइलम का उपयोग करके 237 लाया गया है, उसी प्रकार से फ्लोएम का उपयोग करके क्या लाया जाएगा, बताइएगा आप। देखिए हेड HEAART हेड लिखा है ना, हेड का कोड कितना लिखा गया है? 156 लिखा गया। कैसे, उसको देखिए आप। यह चाहता है 8 पे, यानी कि H की प्लस वैल्यू 8 होती है, E की 5 होती है, A की 1 होती है, R की 18 होती है, T कितनी होती है? 20 होती है। अगर इन सबको अगर हम ऐड कर दें 8 5 13 1 14 14 18 32 20 52, कितना हुआ? 52 हुआ। इंटू क्या कर दें? 3 कर दें तो कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। यानी कि सबको प्लस वैल्यू जोड़िए और लास्ट में इंटू 3 कर दीजिए। उसी प्रकार से अगर इसकी बात कर रहा है फ्लोएम की, यानी कि PHLOE और M, इसका कोड हमें क्या करना बताना है। देखिए P आता है 16 पे, H आता है 8 पे, L आता है 12 पे, O आता है 15 पे, E आता है 5 पे और M कितने पाता है? 13 पाता है। इन सबको आप क्या करिए ऐड करिए। तो 16 8 24, 24 12 36 और 15 51 और 5 56 और 3 59 और 69 यानी 69 हुआ। लास्ट में क्या करना है? इंटू 3 करना है। तो कितना हो जाएगा? 3 9 27 के साथ हासिल बच्चा 2, 6 3 18 2 20, कितना हुआ? 207। तो इसका आंसर क्या होगा? 207 होगा, है ना। चलिए इसको देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। लिखा कि 8 मित्र जो है ना JKLMNOP क्यों हैं? ये सब लोग उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके बैठे हैं। कह रहा है कि उनका जो समान क्रम है होना आवश्यक नहीं है, यानी कि जिस क्रम में उसी क्रम में नहीं हो सकते, इनका क्रम चेंज होता है। तो आपको बताना है, करिएगा कैसे लगेगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एल जो है ना के दाएं चौथे स्थान पे है, यानी कि एल के दाएं। अगर मान लिया के यहाँ पे है तो एल कहाँ होगा? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? एल होगा। ठीक, और आएगा कह रहा है कि जो किसी अंतिम छोर पर बैठा है, जो किसी अंतिम छोर पर, अगर जो शब्द आता है किसके लिए आता है? पहले के लिए, यानी कि के लिए आया। जो जिसका मतलब पहले के लिए, और उसका किसके लिए? पास से दूसरे के लिए आता है, यानी कि जो शब्द आ गया मतलब पास के लिए, यानी के लिए आ गया, यानी के क्या है? किसी अंतिम स्थान पे क्या बैठा हुआ। ठीक है, एल और एम के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कह रहा है कि एल और एम के बीच 2 बैठे, यानी एल यहाँ मान लें तो एम कहाँ होगा? एम यहाँ पे होगा, तभी तो एल और एम के बीच 2 लोग बैठ गए। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन सकती है? दूसरी कंडीशन हमारी, मान लो अगर यहाँ के है 1 2 3 और चौथे स्थान पर अगर यहाँ एल है तो एम यहाँ भी तो बैठ सकता है। क्यों?
क्योंकि एल और एम के बीच 2 लोग हैं, तो ये कंडीशन हमारी ये भी हो सकती है, एक ए भी सही है और एक ए भी सही है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि जे जो है ना ओ और एम के निकटतम बैठा है, यानी जे ओ और एम के क्या है बीच में है, यानी कि ओ और एम, यानी कि मान लो यहाँ जे हुआ तो यहाँ क्या होगा ओ होगा, अगर यहाँ जे है तो यहाँ क्या होगा ओ होगा, कहने की बात यह है। आगे देखिए, जे और एन के बीच 3 लोग बैठे हैं, यानी कि जे और एन के बीच 3 लोग बैठे हैं। अगर ऊपर वाले की बात करें यानी 1 2 यहाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा एन आएगा। अगर जे यहाँ पे है 1 2 3, यानी कि एन कहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे आएगा, यानी इसके बीच में 3 लोग और इसके बीच में 3 लोग हो गए ना। ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहा है क्यों जो है एल और एन के निकटतम पड़ोसी है। जो क्यों है ना एल और एन, यानी कि कहने मतलब जो क्यों है एल और एन के बीच में बैठा है, यानी कि क्यों जो है यहाँ बैठेगा, तभी तो एल और एन के बीच में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्यों, क्यों कहाँ है यहाँ पे आएगा, तभी एल और एन के बीच होगा। ठीक, ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। आगे कह रहा है कि के पी का पड़ोसी नहीं है। इसमें कितने लोग हुए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही लोग हुए, टोटल हमारे 8 लोग हैं। जब जो है के जो है पी का पड़ोसी नहीं है तो पी कहाँ पे आएगा, पी यहाँ पे आएगा, पी कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा, तभी तो 8 लोग हुए। और इसमें देखिए इसमें कितने लोग बैठ चुके 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पी कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो के है वो पी का पड़ोसी नहीं है, इसमें तो पी का पड़ोसी हो गया ना, यानी ये चीज़ क्या हो गई गलत हो गई, यानी कि हमारा जो हमने अरेंज किया कौन सा सही हुआ, ये वाला सही हो गया। हाँ सुनिए आपको। ठीक है, अब आगे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो अंतिम दाएं छोर कौन बैठा है, के बैठा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा के हो जाएगा। ये तो हुई क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर हम इसके पहले लाइन में ला देते, कैसे देखिए, इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं थी। कह रहा है कि यल जो है के दाएं चौथे स्थान पे, यानी कि यल के दाएं चौथे स्थान पे हो गया। कह रहा है कि जो किसी एक अंतिम छोर पे बैठा है, यानी कि इससे जाहिर हो गया कि जो के है ना किसी अंतिम छोर पे बैठा है। जब अंतिम छोर पे के बैठ गया तो बाकी जितने भी लोग होंगे 8 लोग हों या 10 लोग हों, बाकी तो इसके बाएं साइड में तो आएंगे जब ये अंतिम साइड में हो गया, तो क्योंकि यल यहाँ पे है। ठीक, तो अगर कह रहा है कि अंतिम दाएं छोर पे, तो यहाँ से भी दाएं छोर कौन आता, ये ही आता, यानी कि हम पहले लाइन से ही इसका आंसर ला देते। हमें पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमें क्वेश्चन को करना था, समझना था, इसलिए हमने पूरा किया। ठीक है, इसको देखिए और बताइए। और क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो लगने दो, सीखना चाहिए आपको। 50 क्वेश्चन करा दें, अगर आप सीख ना पाओ तो मतलब ही क्या रहा, आप सीख जाओगे तो ढेर सारे क्वेश्चन करोगे। इसको देखिए, कह रहा है कि कुछ चिमटियाँ नीली हैं, यानी कुछ चिमटियाँ क्या है नीली हैं, यानी कि सम क्लिप आर ब्लू, यानी कि सम क्लिप आर क्या है ब्लू है। ठीक है, ऑल क्लिप्स आर ग्रीन, यानी कि थोड़ा फिगर बड़ा करते हैं, सम क्लिप्स आर क्या हो गई ब्लू हो गई। और कह रहा है कि सभी चिमटियाँ हरी हैं, यानी कि ऑल क्लिप्स आर ग्रीन, यानी कि सारी क्लिप्स क्या हो गई ग्रीन हो गई। उसके बाद नो ब्लू इज रेड, यानी कोई नीला क्या है लाल नहीं है, यानी कोई ग्रीन क्या है लाल नहीं, यानी कि लाल मतलब रेड, यानी कि इसके बीच क्या है कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आप पढ़िए निष्कर्ष को। कह रहा है कुछ हरे नीले हैं, कुछ हरे नीले हैं, मतलब सम ग्रीन आर ब्लू, तो सम ग्रीन आर ब्लू, बिल्कुल बिल्कुल देखिए सम ग्रीन आर, यानी कि ये ग्रीन की बाउंड्री ब्लू, यानी कि ब्लू क्या बिल्कुल सही है, सम आर ग्रीन आर ब्लू बिल्कुल है। कोई लाल हरा नहीं है, कोई लाल हरा नहीं है, तो जी हाँ बिल्कुल, यानी कि कोई ग्रीन क्या है हरा नहीं, ये बात क्या होगी बिल्कुल सत्य हुई, यानी कि कोई लाल क्या है हरा नहीं है। ठीक, आगे सभी चिमटियाँ नीली हैं, यानी कि सभी चिमटियाँ, यानी कि ऑल क्लिप्स आर ब्लू, तो ऑल क्लिप्स यानी एक क्लिप्स हुआ ये ब्लू हुआ, तो क्या सारी हैं नहीं, क्या थोड़ी सी, ये चीज़ क्या होगी गलत हो गई। कुछ चिमटियाँ हरी हैं, यानी कि सम क्लिप्स आर ग्रीन, यानी कि सम क्लिप्स आर क्या है ग्रीन है, तो देखिए एक क्लिप्स हुई एक ग्रीन हुई, सारी की सारी क्लिप्स ग्रीन है, तो सारी की सारी कहने का मतलब देखिए ग्रीन की बाउंड्री ज़्यादा हुई ना और क्लिप्स कम हुई, तो सारी क्लिप्स क्या है ग्रीन है। जब सारी क्लिप्स ग्रीन है तो कुछ तो होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहला और दूसरा और चौथा क्या फॉलो होगा,
लेकिन तीसरा फॉलो नहीं होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा? इसमें क्या है, पहला या दूसरा? इसमें ऑप्शन नहीं जान मिल रहा, लेकिन आप जानिएगा कि पहला और दूसरा एंड चौथा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा, 8 से 6 यानी कि प्लस का 2 हुआ, 8 से 6 यानी कि माइनस का 2, तो 9 से -2 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बटे में आइए 15 है फिर 11 है, यानी 15 11 यानी माइनस का 4, जब 17 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। क्या आएगा, 7/13 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसको देखिए, कह रहा है कि इसमें 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन को लिया जाए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो चलिए हम अगर हम पहले को लेते हैं, पहले ऑप्शन को लेते हैं, यानी क्या मतलब है, माइनस में क्या करते हैं, प्लस कर दें, और 12 में क्या कर दें, 8 कर दें, यानी कि प्लस माइनस आपस में एक्सचेंज कर दें, और 12 8 आपस में क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें। तो देखिए 146 और माइनस क्या लेना, प्लस लेना, यानी प्लस का, अब 12 आ गया, 12 में क्या लेना, 8 लेना, यानी कि यहाँ पर 8 ले लें, ये भाग्य है तो भाग का साइन लगेगा, 8 आ गया तो यहाँ क्या ले लें, 12 ले लें, फिर 12 ले लें, फिर क्या प्लस है, प्लस में क्या लेना, माइनस लेना था, यानी कि प्लस में क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक, फिर क्या आएगा, 96 इंटू 9 बराबर क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो क्या 50 आ रहा है, देखिएगा। तो देखिए पहले हमारे क्या करेंगे, पहले 146 प्लस 8 भाग को गुणे में जाएंगे, यानी कि 1/12 हो जाएगा, माइनस 96 इंटू 9 बराबर क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 2/3, यानी कितने भी अगर सॉल्व करेंगे तो 50 नहीं आने वाला है, यानी कि ये चीज़ क्या हो जाएगा, नहीं बैठेगी। ठीक ना, हमने देख लिया। अब आते हैं दूसरे पे, आते हैं दूसरा को देखिए, यानी कि 146 है, क्या करना है, भाग और गुणा को चेंज करना है, और 8 और 9 को चेंज करना है। तो देखिए माइनस क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब भाग में क्या लाएंगे, गुणा लाएंगे, यानी भाग है तो यहाँ क्या लाएंगे, मल्टीप्लाई ला दें। फिर 8 और 9 को, यानी कि यहाँ क्या है, 8 है तो यहाँ क्या कर लेंगे, 9 कर लेंगे, और फिर क्या प्लस है, प्लस कर लिए, फिर कितना 96, ये जो गुणा है, गुणा से क्या करना है, भाग करना है, गुणा में भाग कर लिए, 9 कर लिए, अब क्या लाना है, 50 लाना है। देखिए क्या 50 आ रहा है, देखिए 146 माइनस 12 9 कितना होता है, 12 9 108 होता है, प्लस 96, इसको क्या करेंगे, गुणे में ले जाएंगे तो 1/9 हो जाएगा, बराबर क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। देखिए 146 माइनस 108 प्लस 9 करना 9, तो क्या कटेगा, 96 में से क्या, 1 मिनट, ये जो 9 है, ये 9 है ना, यहाँ भी 9 है, तो 9 में क्या करना था, 8 करना था, यानी कि यहाँ पे क्या 8 करना था, यहाँ पे क्या 8 करना था। अब सही है ना, मैं उसको भूल गया, क्योंकि भाग के जगह प्लस करना है, भाग के जगह माइनस, सॉरी भाग के जगह गुणा करना है, और गुणा के जगह भाग करना है, लेकिन 8 की जगह 9 करना, और 9 की जगह क्या करना, 8 करना। अब सही है, यानी कि 8 करना 8, अब 12 96, यानी यहाँ क्या आएगा, 12 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। तो अब देखिएगा 146 माइनस 108 अब प्लस का 12 आएगा, बराबर क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो अगर 146 अब प्लस 12 कितना होता है, 6 2 8 और 4 1 5 और कितना 1, अब माइनस अगर हम 108 कर देंगे तो 50 आएगा, नहीं आएगा जी, बिल्कुल आएगा। कहने का मतलब ये जो हमारा दूसरा क्या होगा, सही होगा। आइए इस पे आइए, इसको बताइए। देखिए भारत क्या है, भारत एक हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो रूस क्या है, रूस जो है एक साम्यवादी देश है। रूस क्या है, एक साम्यवादी देश है, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, तो उसके बाद रूस को साम्यवादी देश क्या घोषित कर दिया गया था। यानी कि जिस प्रकार से भारत लोकतंत्र देश है, तो रूस क्या हमारा क्या है, साम्यवादी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए कि त्रिभुज के कितने होंगे, तो कितने त्रिभुज होंगे। आप देखिए अगर इस तरीके से त्रिभुज बना हमारा, इस तरीके से, तो इसमें कैसे काउंट करते हैं हम, 1 2 3 और 4, 4 हुए ना, तो इनके जस्ट 2 से गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे, 8। इस तरह से अगर मैं स्क्वायर में अगर इस तरह से बन रहा है, तो गिन के
इंटू 2 कर देते हैं, कितने 8 आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से देखिएगा आप 1 2 3 और 4 कितने हुए, 1 2 3 4 कितने 5 उधर 6 हो गए, यानी 6 इंटू 2 कितने हो गए 12, 12 23 हो गए, 12 हुए ना। आगे देखिए ये हमारा 13वां हुआ और ये हमारा क्या हुआ 14वां हुआ, 14 निकल के आए। अब आगे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये हमारा क्या हुआ 15वां हो गया। उसी प्रकार से ये और यहाँ तक ये क्या हो गया हमारा 16वां हो गया। कितना हो गया 16वां हो गया। इसके अलावा और कोई सा बना है ना, और कोई सा ना बना है, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने निकल के आएंगे 16 निकल के आएंगे। आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। आइए इसको बताइए कि जिस प्रकार से 12 39 27 का आपस में जो संबंध है, उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शनों में किसका संबंध होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिएगा आप, अगर 12 और 27 को आपस में ऐड कर दें, अगर 12 और 27 को आपस में ऐड कर दें तो 39 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन लें, अगर 14 और 70 को आपस में ऐड करें तो 32 होगा, नहीं होगा, 7 नहीं होगा, यानी ये वाला तो नहीं होगा। फिर 11 और 36, हाँ ये हो जाएगा, कौन डुअल हो जाएगा, यानी कि 36 और 11 ऐड करेंगे कितना होगा 47 हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको देखिए, जिस प्रकार से 19 से 40, 40 से 68, 68 से 103, 145 49, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में क्या आएगा। तो देखिएगा आप 19 से 41 हुआ, कितना प्लस हुआ 21 प्लस हुआ है, 68 से 40 से 68 यानी कि 28, इधर कितना, इधर कितना 35 है, ये 42 है, ये कितना है 49, यानी कि 21 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 49 प्लस। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा बताइएगा, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, देखिएगा 7 21, 7 से 28, 7 35, 7 35, 7 से 49, तो इधर क्या आएगा 7 और 56 आएगा, क्योंकि यहाँ 7 का 3 गुना, यहाँ 4 गुना, यहाँ 5 गुना है ना, तो यहाँ क्या आएगा 56 आएगा। कहने का मतलब 149 और प्लस क्या होगा 56 होगा, यानी 6 4 10 हो जाएगा, और 10 1 15 के 5 एक ना 150 आ गया, नहीं सॉरी 250 आएगा, यहाँ पे 15 हाँ से लेके बचा ना 250, तो हमारा आंसर क्या होगा 250 होगा, यानी कि नेक्स्ट मान हमारा क्या आएगा 250 आएगा। सब में 21 28 यानी कि 7 का गुणज हमें क्या करना है आगे ऐड करना है। ओके ठीक है, इसको बताइए, कह रहा है कि इस शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता है, बताइएगा। देखिए कौन सा नहीं बना सकता है, REB ये वाला नहीं बना सकता, कौन सा सी वाला, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए बी है, इन सब में कहीं बी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। जब बी दिख नहीं रहा तो ये वाला शब्द बनेगा कैसे, यानी कि बिल्कुल नहीं बना सकता। ठीक है आइए, कह रहे एक कक्षा में 79 छात्र हैं, यानी कि 79 छात्र हैं, रणधीर बाएं से सिरे से 29वें हैं स्थान पर है, तो कक्षा के दाहिने सिरे से रणधीर की श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखिए ऑर्डर और रैंकिंग का क्वेश्चन है, तो फार्मूला क्या होता है, टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 होता है ना, जी बिल्कुल होता है। देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में कितने लोग हैं 79 लोग हैं, यानी टोटल 79 लोग हैं, टोटल जो है 79 लोग हैं, और कह रहा है कि रणधीर का जो बाएं से स्थान है ना 29वां है, यानी कि लेफ्ट से क्या है 29वां है, तो कक्षा के दाहिने सिरे से रणधीर का श्रेणी बताइए, यानी कि हमें राइट का निकालना है। ठीक, तो 79 माइनस क्या होगा 29 में से एक जाएगा, इधर माइनस क्या है 28 आएगा, बराबर आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हमारा क्या होगा 51 होगा, क्या होगा 51 होगा, यानी कि राइट से उसका पोजीशन क्या आएगा 51 आएगा, क्योंकि 79 में से अगर 28 जाएगा तो कितना बचेगा 51 बचेगा। चलिएगा इसको देखिए, बताइए कि जिस प्रकार से 18 और 17 67 का उपयोग करके ये चीज़ बनाई गई है, उसी प्रकार से इसका यूज करके कौन सा नंबर बनाया जा सकता है।
थोड़ा आप दिमाग लगाइए, काफ़ी इजी सा है, फिर से हम बताते हैं। देखिएगा, ये जो 18 है ना, जो पहले स्थान पे है इसको बीच में कर दिया गया है, और जो लास्ट में आया है उसको पहले कर दिया गया है, और जो बीच में आया है उसको लास्ट कर दिया गया है। यानी कहने मतलब जो लास्ट में आया है उसको पहले, यानी कि इधर लास्ट में क्या है 54 है, यानी कि 54 क्या करेंगे पहले करेंगे। उसके बाद देखिए जो 17 बीच में है उसको लास्ट में, यानी कि जो 76 बीच में उसको क्या करेंगे हम लास्ट में करेंगे। अब देखिए जो 18 पहले था ना उसको बीच में, यानी कि जो 42 पहले है उसको क्या करेंगे बीच में करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा 54 42 76, 54 42 76, कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन बनेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, आइए इसको बताइए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क जो है क्या होगा। देखिएगा आप 50 से 59 हुआ है, यानी प्लस का 9 हुआ है, 59 से 75 हुआ है तो कितना प्लस हुआ है, यानी कि 60 10 70 5 15, यानी कि 16, यानी प्लस का 16, इधर कितना है प्लस का 25। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख क्या पा रहे हैं, ये हमारा 3 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 4 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 4 5, तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा 6 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 100 और प्लस कितना 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए इसको देखिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। 2 से 5, 5 से 11, 11 से क्या हुआ 23 हुआ, 23 से 44 कैसे होगा। देखिए 2 से 5 कितना प्लस हुआ है 3 प्लस हुआ है, अब 5 से 11 प्लस का 6, और 11 से क्या हुआ 23 हुआ है, यानी प्लस का क्या हुआ 12 हुआ, प्लस क्या हुआ 12 हुआ है। तो नेक्स्ट क्या हुआ है 23 से 44, 23 से क्या हुआ है 44 हुआ है, तो कितना प्लस हुआ है 7, कितना 21 प्लस हुआ है, कितना हाँ 21 प्लस हुआ है ना। कितना प्लस हुआ है क्योंकि 23 है, 23 और 7 30 और 14 यानी 21, प्लस का 21 होता है। नेक्स्ट क्या आएगा तो देखिएगा आप 3 से 6, 6 दूना 12, लेकिन 21 हो गया, यानी कि इसमें प्लस का 3 हुआ है, इसमें भी प्लस का 6 हुआ है, और इसमें प्लस का कितना हुआ है 3 6, अब 12 से 21, यानी प्लस का क्या हुआ 9, प्लस क्या हुआ 9 हुआ है ना, 12 9 क्या हुआ 21 हो गया। तो इसमें 3 6 9, अगला मान क्या आएगा प्लस का 12 तो आएगा, यानी कि समय प्लस का 3 3 ऐड होता जा रहा है, यानी 3 से 6 फिर 9 फिर क्या होगा 12 हो जाएगा। तो हमारा आखिरी मान क्या होगा, आखिरी मान क्या होगा ऊपर से 44 लेंगे और प्लस यहाँ क्या 21 तक आए थे, यानी प्लस का 21 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 12 आएगा, प्लस का 12, यानी कि सिंगल नहीं डबल लाइन कंसेप्ट चल रहा है, यानी कि डबल डिफरेंस कंसेप्ट चल रहा है। तो जोड़िए कितना हो जाएगा 2 1 3, 2 1 3 4 7, 7 हुआ, 4 2 6 1 7, कितना है 77 है, यानी कि ऑप्शन नंबर है दैट इज करेक्ट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए। कह रहा है कि 4 वर्णों में समूह में 3 एक समान है और एक क्या एक विषम है, यानी कि एक ऑड है, एक भिन्न है, एक अलग है, एक डिफरेंट है, उसको हमें बताना है। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए हम देख पा रहे हैं कि क्या, पहले ऑप्शन को देखते हैं, यानी कि 123, ये क्या 3 से डिवाइड है। अगर हमें चेक करना हो ना कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं डिवाइड है, तो वो जो नंबर होते हैं ना उनको आपस में जोड़ दो, अगर उनका जो सम है ना अगर 3 से डिवाइड है मतलब वो पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। कैसे देखिए, जैसे 123 है तो इसको हम क्या करेंगे 1 + 2, 1 + 2 प्लस क्या करेंगे 3 करेंगे, इसको जोड़िए आप तो कितना हो गया 6 हो गया, यानी इन सब का सम कितना है 6 है। 6 क्या 3 से डिवाइड है, हाँ बिल्कुल डिवाइड है,
मतलब 123 भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार से इसको आइए, उसी प्रकार से इस पे आइए तो देखिएगा 7 और 8, 8 7 कितना 15, 15 9 कितना हो गया 24, 15 9 24, 24 का 3 से डिवाइड है जी, बिल्कुल डिवाइड है। मतलब जब वो डिवाइड है तो मतलब क्या होगा 779 भी क्या होगा 789 भी 3 से डिवाइड होगा। अब आते हैं इस पे, आते हैं सी पे आते हैं। देखिए 5 4 9 और 9 और 7 कितना 16 हुआ। 16 क्या 3 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, यानी कि मतलब ये 457 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इस पे आइए चौथे पे आइए, यानी कि देखिए 5 और 6 11 और 11 7 18, 18 क्या 3 से डिवाइड है जी, बिल्कुल डिवाइड है, यानी कि ये भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब 4 ऑप्शन हमारे तो 3 से डिवाइड है, लेकिन एक ही ऑप्शन हमारा है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा अलग कौन सा हो गया, अलग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या निकल के आया सी आया। यानी 457 क्या है 3 से डिवाइड नहीं, यानी यही क्या है विषम है। ठीक है, आइए इसको देखिए, बताइए जिस प्रकार से 29 से 13 हुआ है उसी प्रकार से 37 से हमारा कौन सा नंबर होगा। देखिए अगर 13 इंटू हम 2 कर दें तो 13 दूना क्या होता है 13 दूना 26 और प्लस 3 कर दें तो कितना हो गया 29 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार से अगर हम 17 इंटू 2 कर दें तो 17 प्लस का 3 कर दें तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34 और प्लस 3 कितना हो गया 37 हो गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 17 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसको देखिए, बताइए कह रहा है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन संख्या आएगी, यानी कि एक हमारी क्लोज डाइस है, इसमें आपको बताना है कि 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, यानी 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा उसको आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले इनके जो कॉमन मिल रहे हैं ना उनको ढूंढते हैं, यानी कि हमारे किसी डाइस में कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं हमें 5 के अपोजिट जाना है, तो 5 हमारा यहाँ है, 5 के साथ में क्या है 6 और 4 है। देखिए यहाँ भी 6 और 4 है, देखिए यहाँ भी 6 और 4 है और यहाँ भी 6 और 4 है। जब किसी फलक में अगर दो फलक सेम हो गई, कहने मतलब इसमें भी 6 4 और इसमें भी 6 4, दोनों सेम हो गई ना, तो जो तीसरे नंबर होते हैं ना वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा और 2 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, यानी कि हमें निकालना है 5 का, तो इसका क्या होगा 2 होगा। अगर यही कोई क्वेश्चन पूछ लेता कि आप 2 का अपोजिट बताइए तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 5 और 2 एक दूसरे क्या हो गए अपोजिट हो गए। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसको देखिए और बताइए, ये हमारा कथन और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, लगाइएगा। देखिए कह रहा कोई कार सप्ताह नहीं है, यानी नो कार इज ए वीक, यानी कोई कार, यानी कार को शेष लिख देते हैं, क्या नहीं है वीक नहीं है, यानी मतलब कार और वीक में कोई संबंध नहीं है। कुछ यानी सम मंथ आर कार, यानी कुछ महीने क्या हो गए, सम मंथ क्या हो गए कार हो गए। कह रहा कोई सप्ताह, यानी कि नो वीक इज एयर, यानी कोई भी क्या हो गए एयर नहीं हुए, यानी कि वीक और एयर में कोई संबंध नहीं है। अब आइए निष्कर्ष पे, निष्कर्ष हमारा कह रहा है कि कोई वर्ष सप्ताह नहीं है, यानी कि नो ईयर इज ए वीक, यानी कोई ईयर क्या है वीक नहीं है, यानी कह रहा है कि नो ईयर इज ए वीक, यानी कोई ईयर क्या है वीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, कोई वीक अगर ईयर नहीं है तो कोई ईयर क्या है हमारे वीक नहीं है। तो ये बात हमारी क्या हो गई बिल्कुल 100% सत्य हो गई, यानी कि जब कोई वीक हमारा ईयर नहीं है यानी कोई ईयर क्या होगा वीक नहीं होगा, क्योंकि ईयर और वीक में कोई संबंध नहीं है। कह रहा है कुछ महीने सप्ताह नहीं है, कुछ महीने क्या है सप्ताह नहीं है, यानी कि सम मंथ आर नॉट वीक, यानी सम मंथ आर नॉट वीक। कह रहा है कुछ जो मंथ है हमारे क्या है वीक नहीं है, तो जी बिल्कुल नहीं है। देखिए ये जो हमारा ये क्या है, इसे हमने क्या माना कार, ये जो हमारे कार हैं जो इतना ये जो कार है कोई कार का नहीं वीक नहीं है, तो ये देखिए कार और मंथ, यानी कि ये जो वाला बीच वाला पोर्शन है भाई, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कार में भी है और मंथ में भी है, तो जितने जो मंथ का जितना कार में जा रहा है वो तो कभी वीक हो नहीं सकते, लेकिन जो ये बाकी के हैं यानी कि ये जो बाकी के ये वाले हैं, ये वाले सारे हैं, ये तो वीक हो सकते हैं ना, तो वीक यानी कुछ महीने सप्ताह नहीं
ये बात क्या हो गई, सत्य है। अगर मान लीजिए ये जो कार और मंद का ये जो बीच वाला पोर्शन है, तो भाई कार और बीक एक कभी नहीं है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, कहने का मतलब वो तो मंथ वाला कभी कार बीक नहीं हो सकता, लेकिन बाकी तो हो सकते हैं ना, तो इसलिए क्या सत्य हो जाएगी। यानी कहने का मतलब पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों फॉलो हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि पहला और दूसरा क्या हो जाएंगे, दोनों फॉलो हो जाएंगे। आपको बात समझ आई ना। अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगती है यार कि नहीं यहाँ पर समझ नहीं आया, तो आप लोग क्या करें, कमेंट करिएगा। हमें जब कमेंट करेंगे तो इसको और अच्छे से यानी दोबारा बताएंगे, ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए। और इस पर एक दो क्वेश्चन और लाएंगे, ताकि ज़्यादा डाउट आपको क्या हो, क्लियर हो जाए। इसको देखिए और बताइए, फटाफट बताइए, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें डी से बी हो रहा है, यानी कि माइनस का 2, और बी से जेड इसमें भी माइनस का 2, और जेड से एक्स इसमें भी -2। तो अगर इसमें एक्स में अगर हम -2 करेंगे तो एक्स आता है 24 पर 24 -2 यानी कि 22। 22 हमारा क्या आता है, वी आता है। 22 क्या आता है, वी आता है। फिर जी से डी -3, डी से ए -3, एक्स ए से एक्स -3। जब एक्स में जब -3 करेंगे तो क्या आएगा, यू आए, क्योंकि एक्स आता है 24 पे, 24 में 3 यानी 21, 21 पे हमारा क्या आता है, यू आता है। जे से एन यानी प्लस का 4, एन से आर प्लस का 4, आर से वी प्लस का 4। जो वी में +4 करेंगे तो वी आता है 22 पे, 22 + 4 26, तो 26 हमारा क्या आता है, जेड आता है। यानी आंसर हमारा बनेगा वी यू जेड। कौन सा, ये ऑप्शन, यानी कि वी यू जेड बनेगा। ओके ठीक है, इसको देखिए, इसको बताइए कैसे क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बताइए यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या है, ये लुक सुन के गायब है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि अगर 25 और 28 17 को अगर आपस में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 25 और 28 कितना, 58 हो गया। 25 और 28 कितना हो गया, 53 हो गया। 53 17 कितना, 70 हो गया। यानी 70 को अगर 10 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी ऊपर नंबर को ऐड करो और 10 से भाग कर दो। देखिए 31 और 49 कितना हो गया, 80, 80 20 कितना, 100 हो गया। यानी 100/10, तो कितना आएगा, 10 आएगा। सेम उसी प्रकार से इन सबको ऐड करो, यानी 11 और 15 कितना हो गया, 11 और 15 26 हो गया। अब प्लस का x भाई क्या करना है, 10 करना है, तो बराबर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। बराबर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए 26 और प्लस का x, 10 × 5 = 50, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 26, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24। यानी यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 24। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए इसको देखिए और बताइए कि हमें बताना आदमी और मजदूर और बगीचा के बीच संबंध क्या होता है, उस संबंध को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमारे क्या हुए, आदमी हुए, ये क्या हुए, हमारे मैन हुए। अब कुछ जो आदमी होते हैं ना, मजदूर होते हैं, यानी कि सम आदमी क्या हो जाएंगे, मजदूर। सारे तो आदमी मजदूर होते नहीं, कुछ आदमी मजदूर, यानी कि कुछ आदमी क्या हो जाएंगे, लेबर हो जाएंगे, लेकिन कुछ आदमी मजदूर हैं। लेकिन ये बगीचा यानी जो गार्डन है, ये गार्डन ना तो बगीचा, गार्डन ना तो मैन होगा ना ही लेबर होगा, इसका क्या अलग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि कुछ मैन लेबर होंगे या कुछ लेबर मैन होंगे, लेकिन जो बगीचा वाला है ना वो अलग रहेगा, यानी कि वो कभी लेबर या मैन नहीं हो सकते, है कि नहीं। ठीक है, आइए इसको देखिए। अगर यूनाइटेड से, अगर इस शब्द से ये बनाया गया तो इससे क्या बनाया जाएगा, बताइएगा आप। देखिए शब्द हमारा है UNI और TED से क्या बना है, LQXGHW। ओके, तो क्या हो रहा है देखिए, इस तरीके से क्रॉस करेगा, यानी कि U से X यानी प्लस का 3, N से Q यानी प्लस का 3, I से L प्लस का 3, उसी प्रकार से T से W प्लस का 3, D से G प्लस का 3, E से H प्लस का 3। यानी सब में क्या हो रहा है, सब में प्लस का 3 हो रहा है, लेकिन किस तरीके से, इस तरीके से जैसे हमने बनाया है।
तो उसी प्रकार से देखिएगा आप, ये शब्द हमारा क्या है, सी है, आर है, फिर क्या है, आई है, फिर टी है, फिर आई, फिर क्या, सी है। तो क्या होगा, यानी कि इससे क्या होगा, इससे प्लस का 3, आई में प्लस का 3 करेंगे तो क्या एल हो जाएगा, अगर सी में प्लस का 3 करेंगे तो एफ होगा, और आर में प्लस का 3 करेंगे तो क्या होगा, यू होगा। उसी प्रकार से अगर टी में प्लस का 3 करेंगे तो डब्लू होगा, और सी में प्लस का 3 करेंगे तो एफ होगा, अगर आई में प्लस 3 करेंगे क्या होगा, एल होगा। यानी कि आंसर हमारा क्या बना, एल यू डबल एफ एल डब्ल्यू, यानी कि एल यू डबल एफ एल डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर सी बना। समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। इसको देखिए, फोल्डर कटिंग का, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, बताना है आपको कि कौन सा फिगर हमारा कंप्लीटिव बनेगा। जी दीजिए जवाब आप। देखिए अगर ये पेपर खुलेगा ना तो पहले तो इधर खुलेगा, ये जो हमारा खष्टभुज है खुलेगा, यानी कि यहाँ भी क्रॉस होगा, यहाँ भी क्रॉस होगा, यहाँ भी क्रॉस, ठीक। अब एक बार या इधर खुलेगा और फिर ऊपर खुलेगा, तो ये फिगर यहाँ और यहाँ बनेगा। तो जब ये खुलेगा, जब इधर देखिए क्रॉस यानी कि ऐसे खड़ी भुजाएं हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो सही है और यहाँ भी सही है, यानी कि ये दोनों तो सही हैं, लेकिन ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर सीधा हो गया, ऐसे क्या गलत हो गया, यहाँ पे ये तो बिल्कुल सीधा हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो खुलेगा तो यानी कि ये ऐसे होगा, यानी कि बीच में वी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन जो हमारा सर्किल बनेगा, यानी इस जगह से जो हमारा बीच में जो आया था ना, कैसा तिरछा बनेगा, इसमें क्या, इसमें तो बिल्कुल सीधा ही बन गया ना, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा होगा, डी होगा। यानी कि जब पेपर खुलेगा तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, हमारा डी ऑप्शन बनेगा। आइए इसको देखिए, इनक्लू यानी कि स्टेटमेंट निष्कर्ष है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, इंक्लूडिंग का क्वेश्चन है, और उसको बताइएगा। हमें निकालना है कि बी का बड़ा है यू से या एफ का बड़ा है जे से, इन सब का यूज करके। तो देखिए बी और वी को ढूंढिएगा, यानी बी यहाँ है, वी हमारी इधर आ गई कहीं, ये अलग हो गया, इधर क्या जी हो गया। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, पहले देखिए, यानी कि ए बड़ा है किससे, बी से, और बी बड़ा और बराबर किससे, डी से, और डी बराबर किससे हो गया, टी से, और टी छोटा है और बराबर किससे, आई से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए जो वी है वो बड़ा है और बराबर किससे, एफ से है, किससे है, एफ से है, लेकिन एफ तो कहीं दिख नहीं रहा यार, ठीक है, और जे भी नहीं इसमें दिख रहा। अब इसको देखिए, इन दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, इसमें देखिए वी एफ और सी और टी, टी पे आइए आप, टी बराबर किसके है, सी से, यानी कि टी बराबर किसके हो जाएगा, सी के हो जाएगा, और टी से बड़ा क्या है, पी है, यानी कि टी से बड़ा यहाँ पे क्या होगा, पी होगा। पहले फिगर को बना लो तब आसानी रहेगी। और सी से बड़ा क्या है, एफ है, यानी कि सी से बड़ा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक। एफ से बड़ा क्या हो जाएगा, एफ से बड़ा और बराबर वी होगा, यानी कि एफ से बड़ा और बराबर क्या होगा, वी होगा, ठीक, बन गया ना। अब वी बड़ा है और बराबर किससे, जे से, यानी कि वी बड़ा और बराबर किससे, जे से हो गया। ये हमारा सारा फिगर कंप्लीट हो गया, हमें ऐसा बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या बी बड़ा है वी से, तो देखिए बी यहाँ है और वी यहाँ है। अगर बड़ा मतलब क्या होता है, ये बड़े के साइन है, तो सारे साइन उसी की तरफ जाने चाहिए, ना कि अगर इस तरह से जा रहा है मतलब कि जितना जाए मतलब वो चीज़ बड़ा होगी, लेकिन कहीं बीच में अगर इस तरीके से हो गया, यानी कि तो वो चीज़ क्या, वो चीज़ ब्रेक हो जाती है। तो देखिए बी की तरफ, यानी बी हमारा यहाँ है और वी हमारा यहाँ है। तो देखिए ये देखिए, एफ से क्या है, एफ से बी बड़ा और बराबर है, लेकिन उधर न जाते हुए इधर हो गया, यानी कि यहीं पर हमारा कनेक्शन ब्रेक हो गया, यानी ये चीज़ क्या होगी, गलत होगी, ठीक है ना। अब अगर एफ बराबर जे है, तो देखिए जे हमारा यहाँ है और एफ हमारा यहाँ है। तो देखिए एफ से ए जो वी जे है, जे से बड़ा और बराबर वी है, और यहाँ देखिए ये जो संबंध यहाँ पे है, यहाँ पे संबंध हमारा इस तरीके से, तो ये भी संबंध यहाँ क्या होगा, ब्रेक हो गया, यानी कि नन फॉलो।
यानी कि ना तो पहला और ना ही दूसरा, कोई नहीं फॉलो हो रहा। ठीक, अगर यही संबंध सेम 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 ऊपर ऊपर जाता तो बराबर हो जाता, लेकिन दोनों क्या हो गया, ब्रेक हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, नन फॉलो, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, बता रहा है कि इसमें आपको गणितीय मान का है, यानी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, साइन जो जिस पास कह रहा है उस साइन को क्या करना है, चेंज करना है। तो देखिएगा आप, मान लो 6 है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, यानी गुणा कर दो, 64 हो गया। फिर माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, भागे 8 कर दो, और भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, यानी गुणा 45। फिर इंटू है, फिर क्या कह रहा है कि इंटू का अर्थ क्या है, माइनस है, इंटू का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस का 8 हो गया। ठीक, माइनस क्या हो गया, 8 हो गया। अब भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, यानी कि 1 मिनट यार, ये प्लस का अर्थ गुणा हो गया, प्लस का अर्थ गुणा हो गया, फिर आया 64 हमने। ठीक, अब माइनस है, माइनस का अर्थ भाग गया, तो भाग हो गया, फिर 8 हो, फिर 8 आया, फिर आया भाग, तो भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये देखिए भाग का अर्थ क्या है, प्लस हो गया। उसका अर्थ गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, यानी माइनस हो गया। अब सही है, तो देखो 8 का 9 और 8 है 64, यानी कि 8 से कितना हो गया, 48, 48 प्लस 45 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा, नहीं क्या होगा, ये 8 है ना, यानी कि अगर 48 में से 8 जाएगा तो 40 बचेगा, आज 40 ऐसे पास 85, कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा भाई। 8 अगर 48 चला जाएगा तो यहाँ 40 बचा, आज 40 और 45 कितना हो गया, 85 हो गया। ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, इसको बताइए आप। देखिए ए से बी हुआ है, यानी ए से बी यानी प्लस का 1, बी से ई, बी से क्या, ई यानी प्लस का 3 हुआ है, और ई से जे प्लस का 5, और जे से क्यू प्लस का 7। तो नेक्स्ट क्या होगा, 1 फिर 3 फिर 5 और 7, तो फिर क्या होगा, प्लस का 9 होगा, यानी क्यू आता है हमारा 17, अब प्लस 9, 17 9 कितना हो जाएगा, 17 9 हमारा 26 हो जाएगा। तो 26 हमारा क्या आता है, जेड आता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। भाई 17 9 कितना हो गया, 26, 26 आता है जेड, जेड हमारा सही आंसर होगा। इसको देखिए, ये हमारा क्या ब्लड रेशो का क्वेश्चन है, उसको बताइए आप, इसको आप बताइए। देखिएगा, कह रहे सक्षम निधि को अपने मित्र से मिलाया, जो सक्षम है ना, निधि को अपने मित्र से मिलाया, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। सक्षम निधि से किस पर संबंधित, कह रहा सक्षम जो है, सक्षम निधि को अपने मित्र से मिलाया, सक्षम जो है निधि को अपने मित्र से मिलाया, कह रहा वह मेरे पिता, सक्षम जो है निधि को अपने मित्र से मिलाया, और वह मेरे पिता, मेरे मतलब सक्षम के पिता, यानी कि ये क्या हो गया, ये सक्षम हो गए, ये सक्षम के पिता होगा। कह रहे वह मेरे पिता की पत्नी, यानी पिता की क्या हुई है, एक पत्नी हो गई मान लो, पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र यानी सक्षम, इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी कि इसकी पुत्री है ना, क्या है, यानी कि कौन है, जो उसका मित्र है। तो कह रहा है कि सक्षम निधि से किस में समझते हैं, यानी कि ये निधि कहाँ जाएगी, निधि यहाँ पे आएगी, यानी कि पुत्र यानी कि क्या है, निधि यहाँ पे आएगी। ठीक, तो कह रहा है कि सक्षम निधि से, सक्षम ये रहा, ये निधि ये रही, तो सक्षम निधि का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। भाई निधि यहाँ पे, सक्षम यहाँ पे, तो निधि क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ये आप लोग को क्वेश्चन HW में रहेगा, इसको आप लोग क्या बनाइए, HW बताइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।